आज हम समझेंगे नेल्सन मंडेला का इंस्पायरिंग चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर हमें बताता है कि फ्रीडम सिर्फ एक वर्ड नहीं बल्कि सैक्रिफाइस, स्ट्रगल और पेशेंस का रिजल्ट होता है। ये कहानी साउथ अफ्रीका के स्ट्रगल के थ्रू हमें इक्वालिटी और जस्टिस की रियल इंपॉर्टेंस समझाती है। 10 मई 1994 साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री का एक अनफॉरगेटेबल दिन था। इसी हिस्टोरिक दिन नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में ओथ लिया। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं था बल्कि डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और फ्रीडम की जीत का पावरफुल सिंबल था। लेकिन इस सक्सेस के पीछे बहुत लंबा स्ट्रगल था। साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड नाम का अनफेयर सिस्टम था जहां ब्लैक पीपल को इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते थे। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था और उन्हें बेसिक ह्यूमन फ्रीडम से भी वंचित रखा जाता था। नेल्सन मंडेला ने इस इनजस्टिस के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई। उन्होंने पीसफुली इक्वालिटी और जस्टिस के लिए फाइट की, लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें थ्रेट समझा और इसी स्ट्रगल की वजह से उन्हें 27 साल तक प्रिजन में रहना पड़ा। 27 इयर्स प्रिजन में रहना किसी भी इंसान के लिए इम्पॉसिबल चैलेंज हो सकता था, लेकिन मंडेला ने अपनी होप और डिटर्मिनेशन कभी लूज नहीं की। प्रिजन ने उन्हें वीक नहीं बनाया बल्कि मेंटली और इमोशनली और ज्यादा स्ट्रांग बना दिया। जब मंडेला फाइनली प्रिजन से रिलीज हुए तो वो सिर्फ एक इंसान की रिलीज नहीं थी, ये पूरे साउथ अफ्रीका के लिए होप और न्यू बिगिनिंग का मोमेंट था। लोगों को लगा कि अब इनजस्टिस का एरा खत्म होने वाला है। मंडेला के अकॉर्डिंग फ्रीडम का मतलब सिर्फ अपनी चेन्स तोड़ना नहीं होता। रियल फ्रीडम तब होती है जब हर इंसान रिस्पेक्ट, डिग्निटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ जी सके। जब तक सब फ्री नहीं होते तब तक किसी एक की फ्रीडम कंप्लीट नहीं होती। मंडेला कहते हैं कि हर इंसान की 2 इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एक अपने फैमिली के लिए और दूसरी अपने नेशन और सोसाइटी के लिए। ट्रू लीडरशिप वही होती है जो पर्सनल कंफर्ट से ऊपर उठकर सबके लिए काम करे। इंसान की लाइफ में ट्विन ऑब्लिगेशंस, दुबली जिम्मेदारी होती है। एक नॉर्मल और फ्री सोसाइटी में कोई भी इंसान इन दोनों ड्यूटीज को आराम से पूरा कर सकता है, लेकिन अपार्थाइड के दौरान साउथ अफ्रीका में एक ब्लैक पर्सन के लिए यह इम्पॉसिबल था। अगर कोई अपने देश और लोगों के लिए खड़ा होने की कोशिश करता तो ऑप्रेसिव गवर्नमेंट यूज उसकी फैमिली से अलग करके एक बागी रेबल की तरह जीने पर मजबूर कर देती थी। मंडेला ने रियलाइज किया कि जब उन्होंने अपने देश के लोगों को आज़ादी दिलाने का रास्ता चुना तो वो अपनी पहली जिम्मेदारी यानी एक अच्छा बेटा, पति और बाप बनना पूरी नहीं कर पाए और उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ की कुर्बानी देनी पड़ी। उनके अकॉर्डिंग करेज फियर का एब्सेंस नहीं होता। करेज का मतलब होता है फियर को फील करते हुए भी उस पर विक्ट्री पाना और सही काम करने के लिए आगे बढ़ना। मंडेला का मानना था कि हेट इंसान के अंदर नेचुरली नहीं होती, यूं सिखाया जाता है, और अगर हेट सिखाई जा सकती है तो लव भी सिखाया जा सकता है। ह्यूमन हार्ट नेचुरली काइंडनेस और कंपैशन की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होता है। 1994 का डेमोक्रेटिक इलेक्शन इयर्स ऑफ स्ट्रगल का फाइनल रिवॉर्ड था। इस विक्ट्री ने प्रूव कर दिया कि पेशेंस, यूनिटी और डिटर्मिनेशन के थ्रू सबसे पावरफुल इनजस्टिस को भी हराया जा सकता है। मंडेला का चैप्टर हमें एक पावरफुल लेसन देता है। ट्रू फ्रीडम रिवेंज लेने में नहीं, फॉरगिवनेस चूज करने में होती है। इक्वालिटी, रिस्पेक्ट और यूनिटी ही एक ट्रूली फ्री सोसाइटी की रियल फाउंडेशन होते हैं। एक बात याद रखो, ट्रू फ्रीडम तभी मिलती है जब इक्वालिटी और रिस्पेक्ट सबको इक्वली मिले।